हेलो एवरीवन, मेरा नाम हमिद और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। फिर से एक टाइम आ रहा है जहां पर कस्टमर इज किंग जो एक कहावत की जाती है ना, वो शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ कस्टमर होते हैं जो किंग बनने के बजाय फिर से डाउन ही रह जाएंगे, क्योंकि शोरूम के पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर वो हमें उलझा लेंगे। अब देखिए, कस्टमर इज किंग काफी टाइम से ना ये चीज चल नहीं रही थी। मार्केट में गाड़ियां नहीं थी, डिमांड ज्यादा थी, बिक गाड़ियां ज्यादा रही थी और दुनिया उनको ना खरीद रही थी। किसी को ज्यादा पैसे में कोई गाड़ी मिल रही है, वो ज्यादा पैसे दे रहा था। कोई शोरूम ये बोल रहा था हम साथ में आपको एसेसरीज देंगे, वो लेनी पड़ रही थी। कोई बोल रहा है हम उनको एक्सटेंडेड वारंटी साथ में देंगे, अगर गाड़ी लेनी है तो लीजिए, नहीं तो नहीं, वो भी करना पड़ रहा था। डिस्काउंट गाड़ियों पर नाम मात्र के थे, कुछ एक गाड़ी पर थे, सभी गाड़ियों पर वो भी नहीं थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम से और आगे आने वाले टाइम में ये चीज और बढ़ेगी। काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके ऊपर सेल्स का जो दबाव है वो पड़ रहा है। अभी जो 2-3 महीने से हम देख रहे हैं, सेल्स कम हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, कंपनीज के पास इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है। मारुति जैसी कंपनी जिसकी लगभग 1.5 लाख गाड़ियां हर महीने बिक जाती हैं, उनके पास जो स्टॉक रहना चाहिए, मतलब एडवांस स्टॉक जो उनके पास रहना चाहिए 30 दिन, जब कोरोना आया था ना, कोरोना के बाद जब वो शॉर्टेज हुई थी, तब स्टॉक लगभग 6 से 7 दिन का रह गया था। और होना कितना चाहिए, 30 दिन का। आज के टाइम पे उनके पास है 37 से 38 डेज का, तो स्टॉक है उनके पास खड़ा है। मतलब 30 दिन का होना चाहिए, 37-38 दिन का खड़ा है। वो जगह भी घेर रहा होगा, पैसे भी उसमें लग रहे हैं, वो बिक नहीं रहा है, कंपनी के ऊपर दबाव, और उस वजह से डिस्काउंट जो है मारुति जैसी गाड़ी ने निकाल दिए हैं। महिंद्रा की सेल्स माइनस में चल रही है, मतलब पिछले साल जो सेल हुई थी उसके मुकाबले इस महीने में -8% उसकी सेल हुई है। ईवी की सेल्स कम हो रही है और ये वर्ल्ड वाइड हो रही है। एसयूवी का छोड़कर बाकी सभी गाड़ियां, बेशक हैचबैक है, उनकी सेल बढ़ नहीं रही है। कुछ कंपनीज की घटी तो नहीं है, लेकिन वो स्टेबल है, मतलब आने वाले टाइम में घट सकती है। सिर्फ एसयूवी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर सेल थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन वहां पर भी इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है कि कंपनीज ये सोच सके यार मतलब मजा आ रहा है। तो अब आने वाले टाइम में जब डिस्काउंट बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक ही चीज रहती है ना, जब कोई चीज बिक नहीं रही है तो उसका करना क्या है यार, या तो प्राइस कम कर दो या डिस्काउंट बढ़ा दो। अब पीछे तो टाटा नेक्सॉन के प्राइस भी कम हुए थे, डिस्काउंट भी उस पर ठीक ठाक आया हुआ है। अब डिस्काउंट में मिलेंगे, लेकिन शोरूम्स के मुंह पर खून लग चुका है। पिछले 3-4 साल से लगातार वो क्या कर रहे थे, हर गाड़ी के साथ टारगेट बनाए हुए थे यार, हमें इसके साथ ना एक्सटेंडेड वारंटी बेचनी है, इसके साथ एसेसरीज बेचनी है, इतने से कम प्राइस में नहीं बेचना है, कस्टमर जा रहा तो जाता रहे। ये खून मुंह लग चुका है, हर कंपनी के साथ ऐसा ही होता जा रहा है। लेकिन अब वो टाइम बदल जाएगा जब कंपनीज बोलेंगे यार सेल करो, आप कैसे भी करो, हमें नहीं पता, हमारी गाड़ी बिकनी चाहिए। कंपनी नहीं कहती कि आप एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह बेचो, लेकिन फिर भी शोरूम अपने प्रॉफिट के लिए बेचते हैं। अब जब डिस्काउंट आएंगे, कस्टमर कम है, गाड़ियां ज्यादा है, कम नहीं कह सकते लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितना पिछले 3-4 साल से चल रही थी। तो अब उनके ना नए तरीके शुरू हो जाएंगे, शोरूम वाले नए तरीके से कोशिश करेंगे कि वो पैसा बनाए। अब वो कौन से तरीके हैं, 2-3 तरीके की हम बात कर रहे हैं, ताकि जब हम शोरूम पर जाएं तो उन तरीकों में हम ना उलझ पाए। अब उनका जो पहला तरीका है ना, वो नॉर्मल है और वो काफी सारे लोगों के लिए काम कर जाता है, मतलब बहुत सारे लोग उसमें उलझ जाते हैं। वो क्या करते हैं, आपको गाड़ी पर ना अपग्रेड करा देंगे। अपग्रेड क्या बोलकर करा देंगे कि इसमें डिस्काउंट है, लेकिन वो अचानक से डिस्काउंट के लिए नहीं बोलेंगे, अचानक से अपग्रेड के लिए नहीं बोलेंगे। जब आपने कोई भी गाड़ी, मान लेते हैं 8 लाख रुपए की गाड़ी है, एक्स शोरूम वगैरह मिलाकर और ऑन रोड वगैरह मिलाकर 9 लाख रुपए में वो गाड़ी आपको फाइनल हो रही है। अब वो आपको क्या करेंगे, आप इसमें जस्ट 50-60 हजार रुपए एक्स्ट्रा और दीजिए, आपको ना इससे एक वेरिएंट ऊपर हम गाड़ी दे देंगे। मतलब जितना भी उसमें फर्क आता है, मान लेते हैं हम एक्स शोरूम प्राइस जो है दोनों गाड़ियों का लगभग 50 हजार रुपए का डिफरेंस है। अब वो क्या बोलेंगे, इसमें जस्ट आपको 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा और देने हैं और आप अपग्रेड कर जाएंगे। काफी अच्छी स्कीम लग रही है, हाँ यार, 10-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, 9 लाख तो मैं खर्च ही रहा हूँ, 9.5 लाख रुपए और खर्च कर दूंगा, तो मेरे को ये भी मिल जाएगा वो भी मिल जाएगा, और उस खुशी में हम बोल देते हैं चल ठीक है यार कर दो। लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं कि जो वो गाड़ी है ना, उस पर भी हमें डिस्काउंट मिलना था। जितना ज्यादा अपर वेरिएंट चलता चला जाएगा ना, उतना ज्यादा उस पर डिस्काउंट आ जाता है। अब डिस्काउंट तो लिखेंगे वो उसी वाला जो हमने बेस वेरिएंट या जो भी हमने वेरिएंट सेलेक्ट किया है, उसी का डिस्काउंट लिखेंगे। यार इसमें डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट तो हमने दे दिया आपको, इसके देखिए 50 हजार रुपए तो एक्स्ट्रा है ही। हम उस वाले वेरिएंट पर ना ध्यान ही नहीं देते हैं यार। कंपनी बहुत बार क्या करती है, इस वेरिएंट पर हम डिस्काउंट कम दे रहे हैं, जो वेरिएंट कम बिक रहा है उस पर हम ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन वो चीज का ध्यान नहीं रहेगा। हमें तो जस्ट ये दिख रहा है 50 हजार रुपए, 60 हजार रुपए, 1 लाख रुपए में हमें ये चीजें मिल रही है, एक्स्ट्रा मिल रही है, गाड़ी एक वेरिएंट ऊपर मिल जाएगी।
तो क्यों ना उसको ले ले और फटाफट से हम डील क्लोज करते हैं, ठीक है आप कर दीजिए, और काम हो जाता है। और वहीं पर हम उलझ जाते हैं। हमें देखना है यार, वो अगर किसी गाड़ी पर अपग्रेड कर रहे हैं उसका अलग से एक पूरा पर्चा बनवाइए, अलग से कोटेशन लीजिए, इस पर क्या क्या चीजें हैं, इसको भी कंपेयर करूंगा, इसको भी कंपेयर करूंगा। अब इसकी डील अलग से बनाइए, इसकी डील अलग से बनाइए। अगर मेरे को इसमें फायदा दिख रहा है तो ही मैं लूंगा, अगर मेरे को फायदा नहीं दिख रहा है तो मैं नहीं लूंगा। ये चीज अब काफी आपको देखने को मिलेगी, इसका आपको जरूर ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, अब तक जो भी एसेसरीज थी ना वो जरूरी बोलकर दी जा रही थी, या ये बोला जा रहा था कि अगर आप गाड़ी लेंगे तो ये एसेसरीज लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप नहीं ले सकते हैं गाड़ी। अब ये चीज बदल जाएगी, एसेसरीज वो अब भी बेचने की कोशिश करेंगे। अब टर्म्स जो है ना वो बदल जाती है। अब टर्म्स आ जाएंगी वारंटी की, गारंटी की। आपकी गाड़ी की जो वारंटी है कंपनी 3 साल की दे रही है, 2 साल की दे रही है, लेकिन अगर आप एसेसरीज बाहर से लगवा लेते हैं ना तो फिर आपकी गाड़ी की वारंटी खत्म हो जाएगी, खत्म हो सकती है। कंपनी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी, थोड़े भारी भारी से वर्ड यूज किए जाएंगे। और उस बहकावे में आकर हम क्या करते हैं, ठीक है यार लगा दो, कंपनी की अलग ही चीज आती है, बिल्कुल बढ़िया फिनिशिंग आएगी, फिट आएगी, सीट कवर भी लगा दो, मड फ्लैप भी लगा दो, फुट रेस्ट भी लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, बहुत सारी चीजें जो हम लगवा लेते हैं। वो भी गलत है। कुछ चीजें हैं जिनसे वारंटी वॉइड हो सकती है, कुछ चीजें हैं जिनसे वारंटी वॉइड नहीं होती है। सीट कवर आप लगवाएंगे, बाहर से लगवाएं कहीं से लगवाएं, कोई वारंटी वॉइड नहीं होती है। फ्लोर मैट लगवाते हैं, कोई वारंटी वॉइड नहीं होती है। जब तक आपके तार नहीं कट रहे हैं ना कहीं से, तब तक आपकी वारंटी गाड़ी की वॉइड नहीं होती है। एक और चीज क्या है, मान लेते हैं हमने स्टीरियो जो है, ज्यादातर चीजें ये रहती हैं, हमने स्टीरियो या टच स्क्रीन बाहर से लगवा लिया है, तो क्या गाड़ी गाड़ी की वारंटी जो वॉइड हो गई है? जी हाँ, हो भी गई है, नहीं भी। अब क्या वारंटी वॉइड हुई है? अगर उस स्टीरियो की वजह से या उस स्टीरियो में कोई दिक्कत आई है तो कंपनी उसको नहीं देखेगी, क्योंकि वो कंपनी चीज नहीं है। या उस स्टीरियो की वजह से गाड़ी के किसी फंक्शन में कोई दिक्कत आई है, तो जब आप उस स्टीरियो को बाहर से हटवा देंगे ना तो फिर वो वारंटी में रहती है। तब कंपनी को वो गाड़ी ठीक करानी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो हमने हटा दी। हाँ, अगर उसकी वजह से आग वगैरह लग जाते, मतलब किस्मत ही फूटी हो यार, हमने बाहर से कोई तार छिड़वाई थी, उसकी वजह से आग लग गई, और आग लगने के बाद पता लग गया कि इसने बाहर से काम कराया था। आग में तो बहुत सारी चीजें जल जाती है ना, लेकिन पता लग गया कि इसने बाहर से काम कराया था, इंश्योरेंस हमने उस चीज का नहीं लिया था। अलग से आप इंश्योरेंस लीजिए अगर कोई एसेसरी लगवा रहे हैं। अगर नहीं लिया है, उस केस में वर्स्ट केस सिनेरियो आप मान सकते हैं, किसी की बिल्कुल ही फूटी किस्मत है, उस केस में तो हो सकता है। अदरवाइज वारंटी वाला हुआ भी आपको ज्यादा नहीं देखना है, लेकिन कोशिश करें जो स्टीरियो वगैरह है अगर आप कंपनी से लगवा ले तो बेटर है। थोड़ी वारंटी वगैरह मिल जाती है, इंश्योरेंस में उसको जरूर इंश्योर्ड करा लें। थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, कोई ज्यादा नहीं है, वो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। नेक्स्ट जो थिंग है ना, उसके ऊपर काफी टाइम से वो चीज मार्केट में आ नहीं रही थी, तो लोगों का ध्यान उस पर से हट गया है। वो क्या है? पुरानी गाड़ी मिलने का अंदेशा अब आपको हो सकता है। अब मैंने बताया है 30-35 दिन की इन्वेंट्री ऑलरेडी खड़ी है। अब उस 30-35 दिन, 40 दिन की जो इन्वेंट्री है उसमें वो वाले वेरिएंट भी खड़े होंगे जो कम बिकते हैं। मतलब कोई वेरिएंट ऐसा भी हो सकता है जो 3 से 4 महीने पुराना हो गया है, अब तक गाड़ियां रुक नहीं रही थी, फटाफट बिक रही थी। अब कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको पुरानी गाड़ी मिलने के चांसेस हों। अब हमें ध्यान से देखना है यार, गाड़ी मैन्युफैक्चर कब की है, कब ये प्लांट से निकली है, कब इनके पास आई है, कितने टाइम से इनके पास खड़ी है। पुरानी गाड़ी, मतलब कहने का मतलब ये है, पुरानी गाड़ी अब हमें नहीं लेनी है। 3 महीने तक पुरानी गाड़ी चल सकती है, उससे पुरानी अगर गाड़ी मिल रही है ना, आप अवॉइड कर सकते हैं, या फिर उस पर आप डिस्काउंट एक्स्ट्रा मांग सकते हैं। जैसे जैसे वो पुरानी होती चली जाएगी, शोरूम के लिए वो और भी ज्यादा सरदर्द है। एक तो गाड़ी पुरानी हो रही है, मतलब कस्टमर जो भी आएगा यही बोलेगा। एक एक दिन पुरानी होती जाएगी तो वो एक एक दिन पुरानी कही जा रही है। 3 महीने हो गए, अब 4 महीने हो गए, साथ में शोरूम के पैसे उसमें लगे हुए हैं, अब वो शोरूम के पैसे भी फंसे खड़े हैं। तो अगर 3 महीने से पुरानी गाड़ी है, आप उस पर 10,000 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मांग सकते हैं। विन नंबर बोलते हैं, चेसी नंबर बोलते हैं, उससे आप डिकोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको वेबसाइट मिल जाएंगी जहां पर आप चेसी नंबर डालेंगे, पता लग जाएगा गाड़ी कब बनी है। तो उस चीज से आप पता कीजिए, वहां पर आपको डिस्काउंट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ आप पुरानी गाड़ी लीजिए, लेकिन अगर आपको पुरानी गाड़ी दी जा रही है तो वहां पर तो आप डिस्काउंट ले सकते हैं ना। पुरानी गाड़ी लेने में एज सच कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने से पुरानी मत लीजिए, 3 से 6 के बीच में है वो आप ले सकते हैं। थोड़ा पूछ लीजिए किस वजह से इतने टाइम से खड़ी है, क्यों नहीं बिक रही है, ध्यान से उसकी थोड़ी पीडीआई कर लीजिए, घूम फिर कर देख लीजिए कहीं कोई लग तो नहीं गई थी गाड़ी। बाकी ठीक है, उस पर आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जो अब आने वाले टाइम में ना आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। कस्टमर का टाइम फिर से वापस आ रहा है, तो बढ़िया डिस्काउंट के साथ अपनी बढ़िया गाड़ी लीजिए। और बताइए मेरे को आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो।
बाकी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।